अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आज का मेरा टॉपिक है कि आप घर में कार एसी की सर्विस कैसे कर सकते हैं। जो दोस्त अब आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, थैंक यू। आइए वीडियो की तरफ। वीडियो में सबसे पहले आपको बताता चलूं कि कार सर्विस करने में सबसे पहले कंडेंसर को क्लीनिंग करना होता है। कंडेंसर को क्लीनिंग इसलिए करना होता है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उसकी डस्ट सब की सब जो है ना कंडेंसर में फंस जाती है, जिससे जो कूलिंग फैन होता है, जो इंजन का कूलिंग फैन होता है, वो हवा को सही से सक नहीं कर पाता, जिससे कंडेंसर जो थोड़ा सा हीट अप हो जाता है, जिससे कूलिंग में फर्क पड़ता है। सबसे पहले आप ऐसे करें, कंडेंसर को क्लीन करें, पानी के पाइप से प्रेशर से उसको क्लीन करें। अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो प्लीज आप किसी सर्विस वाले के पास जहां से गाड़ी धुलवाते हैं उसको बोलेंगे प्लीज कंडेंसर को क्लीन कर दे। कंडेंसर को क्लीनिंग करने के लिए जो बम्पर की जाली होती है उसके अंदर से आप देखेंगे आपको इजीली कंडेंसर नजर आ जाएगा। मेरे पास एग्जांपल के तौर पे गाड़ी हुंडई H1 है। वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूं कि इसको क्लीनिंग कैसे करते हैं। उसको मैं खोल के भी आपको बता दूंगा कि कंडेंसर की लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ होती है। सब गाड़ियों की एक ही जगह पे होती है, नई गाड़ियों में, हुंडई हो चाहे टोयोटा हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, उसकी पानी के रेडिएटर के आगे उसकी जो सबसे पहले कूलिंग फैन होता है, कूलिंग फैन के आगे पानी के रेडिएटर के साथ आगे एसी का रेडिएटर जिसको कंडेंसर बोलते हैं वो होता है। उसके बाद दूसरी चीज होती है कि एयर फिल्टर को क्लीन करना होता है। एयर फिल्टर को क्लीन करें, आप उसको खोलें, ओपन करें, उसको क्लीन करें। क्लीन करने के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि ये ज्यादा गंदा हो चुका है तो उसको प्लीज आप चेंज कर लें। पाकिस्तान में 150 रुपए का आता है, सऊदी अरेबिया में 20 से 25 रियाल का आता है। आप चाइना का लगाएं, कोई भी लगाएं, उसका काम होता है कि उसको डस्ट को सिर्फ रोकना। एक गलती जो है सब लोग अक्सर औकात करते हैं कि ऐसे करते हैं, एयर फिल्टर को बाहर फेंक देते हैं किसी के कहने पे। प्लीज एयर फिल्टर को बाहर नहीं फेंकना। एयर फिल्टर से क्या होता है कि जो भी डस्ट तलाजे में नहीं जाती, तलाजा अगर आपको गंदा हो गया तो फिर आपको तलाजा खोलना पड़ेगा, मतलब डैशबोर्ड पूरे का पूरा ओपन करना पड़ेगा। प्लीज आप एयर फिल्टर को चेंज कर लें या गंदे का गंदा लगा दें। जब आपको नया मिले आप नया लगा दें। ये ना सोचें कि 2 दिन बाद लगा लें, 3 दिन बाद लगा लें, क्योंकि पाकिस्तान में डस्ट ज्यादा होती है, सऊदी अरेबिया में डस्ट ज्यादा होती है, वो तलाजे में चले जाती है। तलाजा डैशबोर्ड खोल के ओपन करना पड़ता है, काफी नुकसान का काम है। आप एयर फिल्टर के बगैर कभी गाड़ी ना चलाएं। सब गाड़ियों का एयर फिल्टर अलग अलग जगह पे होता है, डैशबोर्ड के तकरीबन नीचे ही होता है, डैशबोर्ड के नीचे होता है। आप गूगल पे चेक कर लें, मेरी बहुत सी वीडियो बनी हुई है एयर फिल्टर कैसे चेंज होता है, आप उसको चेक कर लें, ठीक है। आइए मैं आपको, मेरे पास एग्जांपल के तौर पे जो है ना हुंडई H1 है, मैं आपको बता देता हूँ कि एयर फिल्टर कैसे चेंज होगा। ये देखें, मैं आपको पहले बता दिया कि आपको फ्रंट से दिखाऊंगा। ये देखें सुराख, इतने बड़े बड़े सुराख हैं, आराम से आप ना पानी मार सकते हैं। पाइप, प्रेशर वाला पाइप इसके अंदर रखें और प्रेशर से पानी मार दें। अगर आपके पास नहीं है तो किसी सर्विस वाले से मरवा सकते हैं। मैं बम्पर को खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें बम्पर खोल चुका हूँ, देखें सामने कंडेंसर है कितना गंदा है, आराम से क्लीन कर सकते हैं। अब आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एग्जांपल के तौर पे आपको बताने के लिए खोला है। ये देखें आगे फैन है, ये देखें फैन है, फैन को भी पानी लग जाए नो इशू, कुछ नहीं होता। इसके साथ ये पानी वाला रेडिएटर, इस पर भी पानी आ जाए कोई मसला नहीं। जितना ज़्यादा ये क्लीन होगा उतनी ज़्यादा यानी कूलिंग में फ़र्क आएगा, इंजन हीट अप नहीं करेगी। ये देखें ये पानी वाला रेडिएटर, ये देखें इस तरफ से इजीली दिखा सकता हूँ। ये फैन, ये पानी वाला रेडिएटर, ये कंडेंसर। ये देखें अब डैशबोर्ड है, इसको ओपन करना है। सब गाड़ी को इसी जगह पे होता है। इसको ओपन करें, इसको लॉक को ऊपर करना है। ये थोड़ी सी मुश्किल इसलिए पेश आ रही क्योंकि एक हाथ में मेरा मोबाइल है तो एक हाथ से ये ओपन कर रहा हूँ। स्पोर्ट के लिए आदमी नहीं है मेरे पास, इसलिए तो इसको बाहर की तरफ खींचे। ये देखें इसीलिए निकल आया। देखिए ऐसे। अब इसको दूसरे को भी ऐसे निकालना। ये देखिए ये भी निकल आया। अब इसको नीचे कर लें। ये देखिए कैप लगा हुआ है, इसको ऐसे निकाल लें। इसमें 2 फिल्टर होंगे, इसको निकाल लें। ये दूसरे को भी निकाल लें, ठीक है। ये साफ ही नज़र आ रहा है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए खोला है। सब गाड़ियों में तकरीबन टोयोटा वगैरह में एक ही फिल्टर आता है, इसमें 2 आए हैं, ठीक है। हर बंदे को पता होता है मेरा फिल्टर किस जगह पे है। अक्सर डैशबोर्ड के पीछे, ये आप ना डैशबोर्ड खोले ना तो इसके पीछे ही होता है अमूमन।
तो अगर आपको नहीं समझ आ रही है आप मुझे कमेंट में कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा कि कैसे खुलता है। जी आपने देख लिया कि एयर फिल्टर कैसे चेंज होता है और कंडेंसर भी आपको बता दिया, कंडेंसर कैसे क्लीन करना है और कहाँ लगा हुआ है और उसकी लोकेशन सब कुछ बता दिया। अब दूसरी एक टॉपिक रह गया कि गैस, कभी गैस गाड़ी में कम नहीं होती बगैर लीकेज के। अगर आपकी गाड़ी में लीकेज है तो आप किसी मैकेनिक के पास विजिट करें। ये चीजें दोनों करने के बाद आप चेक करें कि कूलिंग में फर्क तो जरूर पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी में गैस कम है तो आप किसी मैकेनिक के पास चले जाएं, उसको बोले लीकेज चेक करें। नहीं, अगर आपने खुद करना है तो आप मेरी वीडियोस हैं तो आप उसको चेक करें कि कैसे लीकेज चेक होती है, कैसे गैस फिल होती है, आप खुद कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का, चैनल बनाने का मकसद है कि आप किसी मैकेनिक के पास ना जाएं, छोटा मोटा काम खुद करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप उस पर इंशाल्लाह जल्द से जल्द इस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, अल्लाह निगहबान।